जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तब चारों ओर केवल शून्य था। इस शून्य में सबसे पहले प्रकट हुए भगवान विष्णु, जो क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित थे। उन्हीं की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया। उन्होंने देवताओं, ऋषियों, यक्षों, दानवों और अन्य जीवों की रचना की। किंतु एक समस्या थी। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सृजन और पालन की व्यवस्था तो थी, परंतु कोई ऐसा नहीं था जो संहार का कार्य करे। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए संहार भी उतना ही आवश्यक था जितना सृजन और पालन। ब्रह्मा जी इस समस्या को लेकर चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मदेव, आप किस चिंता में हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारायण, मैंने सृष्टि की रचना की है और पालन के लिए देवताओं को उत्तरदायी बनाया है, परंतु विनाश का कोई तत्व नहीं है। बिना संहार की सृष्टि में संतुलन बना रहना असंभव। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, संहार का कार्य करने के लिए एक महाशक्ति उत्पन्न होगी। वही सृष्टि के विनाश और पुनः निर्माण के चक्र को पूरा करेंगे। अब आपको गहन तपस्या करनी होगी ताकि वह परम शक्ति प्रकट हो। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की बात मानी और गहन तपस्या में लीन हो गए। अनेक युगों तक उनकी तपस्या चलती रही। उनकी तपस्या से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। यह तेज इतना प्रचंड था कि स्वयं ब्रह्मा जी भी इसे सहन नहीं कर पाए। तभी उस अग्नि ज्वाला से एक परम तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनके गले में सर्पों की माला थी, उनके शरीर पर भस्म लगी थी, मस्तक पर अर्धचंद्र था और उनके त्रिनेत्र से अनंत ऊर्जा प्रकट हो रही थी। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनके स्वरूप से संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। भगवान विष्णु ने श्रद्धा पूर्वक नमन किया और कहा, हे महादेव, आपका स्वागत है। आप ही सृष्टि में संहार का कार्य करेंगे और संतुलन बनाए रखेंगे। ब्रह्मा जी ने भी शिव जी को प्रणाम किया, किंतु उनके मन में एक अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव को उत्पन्न किया है, अतः वे उनसे श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे ब्रह्मा, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे महादेव, मैंने आपको सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए उत्पन्न किया है। मेरे द्वारा रचित इस संसार में जन्म और निर्माण का क्रम है, परंतु बिना संहार के यह संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः आप ही इस संसार के संहार करता है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की बात सुनी, परंतु उन्होंने उनके स्वर में छिपे अहंकार को भी भली भांति समझ लिया। ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टि का सर्वशक्तिमान कर्ता मानने लगे थे। उन्होंने सोचा कि शिव जी का अस्तित्व उनके कारण है और वे उनसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हे महादेव, आप संहार करता अवश्य है, परंतु सृजन का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। आपका अस्तित्व तभी तक है जब तक मेरी रचना है। यह सुनकर भगवान शिव का क्रोध भयंकर रूप धारण कर गया। उनका तीसरा नेत्र आधा खुलने लगा, जिससे अग्नि की लपटें निकलने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। दिशाएं कांपने लगी, समुद्रों में ज्वार आने लगे और पर्वत हिलने लगे। तभी भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक अन्य रूप प्रकट किया। यह भयंकर और रौद्र रूप था, जिसे भैरव कहा जाता है। भगवान भैरव ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और उनके पंचमुखों में से एक मुख को अपने नाखूनों से काट दिया। इस कारण ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख ही शेष रह गए। भगवान शिव ने अपने हाथ में स्थित त्रिशूल को उठाया और गर्जना करते हुए बोले, ब्रह्मा, आपने अहंकारवश मुझे तुच्छ समझने की भूल की है। यह संहार ही है जो सृजन को जीवित रखता है। सृष्टि में हर चीज परिवर्तनशील है, परंतु अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को शाप दिया, आज से संसार में आपकी कोई पूजा नहीं होगी, कोई भी आपकी आराधना नहीं करेगा। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा, परंतु भगवान विष्णु जी ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह शिव जी का न्याय था। तभी भगवान शिव का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और कहा, आप सृष्टिकर्ता अवश्य हैं, परंतु अब संसार आपकी उपासना नहीं करेगा। केवल कुछ ही स्थानों पर आपकी पूजा होगी, परंतु लोग आपके मंदिर नहीं बनाएंगे। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी, परंतु भगवान शिव का निर्णय अटल था। आज भी इस शाप के कारण
ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर हैं, जबकि भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा संपूर्ण विश्व में होती है। यही कारण है कि भगवान शिव को केवल संहार करता ही नहीं, अपार करुणा और न्याय के देवता भी माना जाता है। भगवान शिव के रौद्र रूप भैरव ने ब्रह्मा जी के एक मुख का संहार किया था। इस कारण भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि भैरव को इस दोष से मुक्त करना आवश्यक है। भगवान शिव ने आदेश दिया, भैरव, तुम इस ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त होने के लिए पृथ्वी पर जाओ और विभिन्न तीर्थ स्थलों पर तपस्या करो। जब तक तुम इस पाप से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें एक भिक्षुक के रूप में रहना होगा। भैरव जी ने आज्ञा मानी और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की यात्रा की। अंततः वे काशी वाराणसी पहुँचे, जहाँ उन्होंने शिवलिंग की उपासना की और अपने दोष से मुक्त हुए। इसी कारण काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान शिव ने भैरव को पाप से मुक्त किया था। इस घटना के बाद भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना धाम बनाया और ध्यान साधना में लीन हो गए। वे अब संसार में केवल तब प्रकट होते थे जब कोई विशेष घटना घटित होती थी या जब देवता और ऋषिगण उनकी आराधना करते थे। कुछ समय बाद भगवान शिव ने सृष्टि को समझाने के लिए अनेक रूप धारण किए। उन्होंने विभिन्न लीलाएं की, जिनमें अर्धनारीश्वर रूप, काल भैरव अवतार, वीरभद्र अवतार और महाकाल रूप प्रमुख हैं। इसी बीच ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में अपने दायित्व को संभाल लिया और विष्णु जी ने पालन का कार्य जारी रखा। इस प्रकार तीनों महाशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कार्य पुनः संतुलित हो गए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव केवल संहार के देवता ही नहीं, बल्कि न्याय और करुणा के भी प्रतीक हैं। वे क्रोध में भी धर्म का पालन करते हैं और यदि कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो उसे क्षमा भी प्रदान करते हैं। आज भी भगवान शिव की पूजा संपूर्ण विश्व में की जाती है, जबकि ब्रह्मा जी का केवल कुछ ही स्थानों पर पूजन होता है, जैसे कि राजस्थान के पुष्कर में स्थित प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से हमें और भी अद्भुत पौराणिक कथाएं लाने की प्रेरणा मिलेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।